अंधेरी रात थी। बिजली कड़क रही थी। चारों ओर श्मशान की खामोशी फैली थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पीठ पर डाला और जैसे ही आगे बढ़े, बेताल बोला, राजन, तुम कभी थकते नहीं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक लंबी और कठिन कहानी सुनाता हूं। याद रखना, अगर तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक एक महान राज्य था, जहां राजा धर्मवीर का शासन था। न्यायप्रिय, वीर और प्रजा का प्रिय। इसी राज्य में एक प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सक था, आचार्य सुरेशानंद। उसकी एक सुंदर और शिक्षिता पुत्री थी, मीनाक्षी, जो आयुर्वेद, ज्योतिष और मंत्र विद्या की जानकार थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन सुरेशानंद ने एक शर्त रखी। जो भी मीनाक्षी से विवाह करना चाहे, उसे 5 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा और उन उत्तरों में झूठ की कोई जगह नहीं होगी। 4 पुरुष आते हैं, कुमार रुद्रसेन, राजकुमार, वीर और तलवार का धुरंधर, भास्कर भट्ट, विद्वान ब्राह्मण जो तर्क और न्याय का झांता था, चंद्रसेन, व्यापारी जो बुद्धि और माया का खिलाड़ी था, महेश्वर, साधु का भेष धारण करने वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति। चारों ने मीनाक्षी से विवाह करने की इच्छा जताई। आचार्य ने 5 प्रश्न पूछे और चारों ने अपने अपने उत्तर दिए। उत्तर इतने गूढ़ और परस्पर विरोधी थे कि आचार्य भी भ्रमित हो गए। अंततः आचार्य ने उन्हें एक एक करके 3 दिनों के लिए मीनाक्षी के साथ अलग अलग स्थानों पर भेजा, ताकि उनके स्वभाव और मन की गहराई को समझा जा सके। पहले दिन मीनाक्षी कुमार रुद्रसेन के साथ बाग में गई। वह उसके साहस से प्रभावित हुई, लेकिन उसे गुस्सैल और आत्ममुग्ध पाया। दूसरे दिन भास्कर भट्ट के साथ वह मंदिरों में गई। वह ज्ञानी था, लेकिन उसे दूसरों को नीचा दिखाने का घमंड था। तीसरे दिन चंद्रसेन ने उसे महलों और बाजारों की सैर करवाई, पर वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। लेकिन चौथे दिन जब वह महेश्वर के साथ एक प्राचीन गुफा में गई, वहां उसे एक विचित्र मूर्ति मिली, जिसके 5 सिर थे। उसी गुफा में उसे कुछ अजीब संकेत मिले, काले धागे, रक्त की बूंदें और एक तांत्रिक यंत्र। मीनाक्षी ने सोचा, यह संयोग है। पर उसी रात आचार्य सुरेशानंद की हत्या हो गई। राजा धर्मवीर ने चारों वरों को बुलवाया और पूछताछ की। सभी ने अपने अपने स्थान पर होने की पुष्टि की, परंतु मीनाक्षी ने चुपचाप जाकर उस मूर्ति के नीचे खुदाई की और वहां उसे मिला उसके पिता का तांत्रिक लॉकेट, जो उनकी मौत के समय नहीं था। मीनाक्षी को अब यकीन हो चला था, इन चारों में से कोई एक हत्यारा है। उसने एक युक्ति निकाली। उसने चारों को फिर से आमंत्रित किया और कहा, मैं जानती हूं कि मेरे पिता का हत्यारा तुम चारों में से एक है, लेकिन जो सच बोलेगा उसी से विवाह करूंगी। झूठ बोलने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। रुद्रसेन बोला, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तो अपने अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था। भास्कर भट्ट बोला, मैं ग्रंथों में लीन था, हत्या मेरे स्वभाव में नहीं। चंद्रसेन बोला, मैंने उस रात एक व्यापारी से मुलाकात की थी। महेश्वर मुस्कुराया और बोला, मैंने हत्या नहीं की, लेकिन मैं जानता हूं किसने की, वह कोई और नहीं, तुम्हारे पिता खुद थे। उन्होंने तांत्रिक प्रयोग करते हुए आत्म बलिदान किया ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन यह बात अगर राजा को पता चलती तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। इसलिए मैंने सबूत छुपाए। मैं हत्यारा नहीं, रक्षक हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजन, बताओ, मीनाक्षी किससे विवाह करे? वीर रुद्रसेन से, जो ताकतवर है लेकिन अहंकारी, भास्कर भट्ट से, जो ज्ञानी है लेकिन घमंडी, चंद्रसेन से, जो धनवान है लेकिन चालाक, या महेश्वर से, जिसने सब छुपाया लेकिन एक रहस्य को बचाया? क्या वह अपराधी है या प्रेमी? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, महेश्वर अपराधी नहीं, बल्कि धर्म रक्षक है। उसने हत्या नहीं की, बल्कि अपने गुरु और मीनाक्षी के पिता के आखिरी उद्देश्य की रक्षा की। उसने छल नहीं किया, सत्य को समय आने तक छुपाया ताकि एक निर्दोष को समाज का कलंक न सहना पड़े। वह न सिर्फ मीनाक्षी से प्रेम करता है, बल्कि उसके भविष्य के लिए भी हर जोखिम उठा सकता है। मीनाक्षी को उसी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसने प्रेम में भी संयम रखा
और धर्म की रक्षा भी की। बेताल हंसा और बोला, वाह राजन, इतना जटिल उत्तर और फिर भी न्याय संगत। लेकिन तुम फिर बोल पड़े तो मैं फिर उड़ पड़ा, और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। श्मशान की रात थी। घने बादल गरज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। राजा विक्रम ने बेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया और चल पड़े तपस्वी को सौंपने। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, यात्रा लंबी है, चलो एक और कहानी सुनो, लेकिन याद रहे, अंत में सवाल का उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। चुप रहोगे और जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा मुस्कुराए और चलते रहे। कई 100 साल पहले एक राज्य था, सोमगढ़, जहां राजा भानुसेन का राज्य था। राजा धार्मिक और पराक्रमी था, लेकिन अत्यंत जिज्ञासु। उसने योग, तंत्र और मृत्यु के रहस्यों में गहरी रुचि ली थी। उसने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया, जिसमें नक्काशी थी 12 देवियों की, और बीच में लगा था एक काला मणियंत्र, जो मृत आत्माओं से बात करने की शक्ति रखता था। किंवदंती थी कि जो उस सिंहासन पर बैठता, उसे अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिखने लगती थीं। लेकिन यदि वह अधर्मी होता तो उसका अंत निश्चित था। एक रात राजा भानुसेन को सपना आया, 3 लोग तुम्हारे सिंहासन के पीछे हैं और वे तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम मृत्यु के रहस्य को जान चुके हो। वह घबराया और अगले ही दिन अपने महल में 3 लोगों को बुलाया। अर्चक सुमेधा, जो मंदिर का पुजारी था, दंडपाल रघुपति, राज्य का सेनापति, तांत्रिक वशिष्ठ, जो राजा का गुरु था। तीनों ने राजा से कहा, हम आपके साथ हैं, आपको कोई खतरा नहीं। लेकिन उसी रात राजा मारा गया। कोई उसका शव नहीं ढूंढ पाया। सिंहासन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 100 साल बाद एक युवक, युवराज विक्रमवीर ने सोमगढ़ के खंडहर में उस सिंहासन को पाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सिंहासन की मूर्तियां बोल पड़ी, तुम यदि धर्मपूर्वक शासन करोगे तो हम तुम्हें राजत्व देंगी, लेकिन यदि झूठ बोले या किसी निर्दोष को मारा तो तुम्हारा अंत वही होगा जो भानुसेन का हुआ। युवराज डर गया। उसने सिंहासन को वहीं छोड़ दिया। परंतु तभी रात में वहां प्रकट हुआ एक कंकाल। वह बोला, मैं भानुसेन हूं, मेरी आत्मा अभी तक शापित है, क्योंकि मेरी हत्या मेरे अपने 3 विश्वास पात्रों ने की थी। राजा विक्रम, अगर तुम सच्चे धर्मराज हो तो पता करो, मुझे किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मुझे मुक्ति मिले। विक्रम सिंहासन को अपने महल लाया। हर रात वह 3 मूर्तियों से बात करता, जो प्रतीक थीं, भक्ति सुमेधा, बल रघुपति, ज्ञान वशिष्ठ। धीरे धीरे विक्रम को समझ आया, राजा भानुसेन अमृतत्व की विद्या के बहुत पास पहुंच गया था। लेकिन तीनों सलाहकारों को डर था कि अगर वह अमर हो गया तो कोई और कभी राजा नहीं बन पाएगा। उन्होंने मिलकर उसे मार दिया और उसके शव को सिंहासन में ही छुपा दिया। परंतु मणियंत्र ने उसकी आत्मा को बांध लिया। अब विक्रम ने उस मणि को निकालकर गंगा में प्रवाहित करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, तीनों मूर्तियां एक एक कर दरारों में बदलने लगीं। एक काला तूफान उठा। भानुसेन की आत्मा प्रकट हुई और बोली, धन्य हो राजा विक्रम, तुमने मेरी आत्मा को न्याय दिलाया। अब मैं मुक्त हूं। लेकिन जैसे ही आत्मा गायब हुई, सिंहासन में लगे 33 देवी रूप विक्रम की ओर देखने लगे और बोले, अब यह सिंहासन तुझसे बंध चुका है। जो राजा एक आत्मा को मुक्त करे, वह जीवन भर किसी आत्मा से मुक्त नहीं हो सकता। बेताल बोला, अब बताओ राजन, क्या विक्रम ने सही किया? उसने एक आत्मा को मुक्ति दी, लेकिन स्वयं को शापित कर लिया। अगर वह सिंहासन को न छूता तो वह शाप से बच जाता। लेकिन राजा भानुसेन की आत्मा हमेशा तड़पती रहती। क्या धर्म इतना बड़ा है कि उसके लिए कोई खुद को जीवन भर के लिए बांध दे? या यह मूर्खता है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति भी एक भ्रम है? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, धर्म वो नहीं जो आसान हो, धर्म वो है जो कर्तव्य पूर्ण हो। यदि मेरी आत्मा एक अन्य आत्मा को शांत करने के लिए बंध जाती है तो यह सौभाग्य है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है दूसरों के भय से लड़ना, भले ही स्वयं डर में जीना पड़े। बेताल जोर से ठाका लगाकर बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला, लेकिन तुम बोले, इसलिए अब मैं फिर उड़ चला।
और फिर बेताल उड़कर उसी पुराने पेड़ पर जा बैठा। अगली कहानी, अगली चुनौती, अगली बुद्धि की परीक्षा आपको इसी चैनल पर मिलेगी।